इजरायल के तल अवीव में ईरानी सेना की लगातार बमबारी जारी है। शहर के कई हिस्सों में हवाई हमले लगातार होते जा रहे हैं, जिसके लिए सायरन भी बज रहे हैं। भीषण हमलों के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सायरन बजते ही लोग बंकर की तरफ भागे। नेतन्याहू सरकार ने पहले ही लोगों से सावधान रहने के लिए अपील की है। वहीं ताबड़तोड़ बमबारी के चलते कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। इजरायल ने तेहरान में भीषण हमला किया। इजरायली फोर्सेस ने तेहरान में आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। पूर्वी तेहरान स्थित IRGC के हेडक्वार्टर पर कई मिसाइलें दागी गई। शहर के कई हिस्सों में भी लगातार तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। हमले के बाद कई इमारतों में भीषण आग भी लग गई। IDF के मुताबिक मारवान के IRGC की बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई है। IDF ने ईरान की 300 बैलिस्टिक मिसाइल को भी बर्बाद करने का दावा किया है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जंग का आज छठा दिन है। ईरान में जारी अमेरिका और इजरायल के हमले में अब तक 1045 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इजरायल और खाड़ी में अमेरिकी बेस पर ईरान का मिसाइल और ड्रोन अटैक भी लगातार जारी है, जिससे इजरायल में कई नागरिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हुई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खाड़ी देशों के लिए एक संदेश दिया है। राष्ट्रपति मसूद के मुताबिक अमेरिकी हमले के बाद उनके पास खाड़ी देशों पर हमला करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। अमेरिका के हमले से बचने के लिए खाड़ी देशों को टारगेट किया गया। राष्ट्रपति मसूद ने कहा है कि ईरान ने डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध टालने की बहुत कोशिश की थी और अब मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता यहां के देशों को ही तय करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ओर से ईरान के जंग के दौरान सेना की कार्रवाई की तारीफ की है। अमेरिकी सेना मैदान में शानदार काम कर रही है। एपिक ऑपरेशन फ्यूरी में बेहतरीन प्रगति हुई है। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लेकर उन्होंने आमतौर पर कहा कि 10 के स्केल में रेटिंग दी जाती है, लेकिन मैं अपनी सेना को 10 में 15 ग्रेड देता हूं। ट्रंप ने कहा कि ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद जो भी नेता बनना चाहता है वो मारे गए हैं। अमेरिका ने अब सबमरीन से हमला किया है। ईरान का एक जहाज डुबोया गया है। इस जहाज पर उस समय हमला किया गया जब वो भारत से ईरान की ओर लौट रहा था। इस हमले में 87 लोगों की मौत हुई है। इस घटना के बाद श्रीलंका ने तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई लोगों को डूबने से बचाया। श्रीलंका अधिकारियों के मुताबिक उन्हें समुद्र में कई लाशें भी मिली हैं। करीब 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में IDF के जमीनी एक्शन का वीडियो जारी किया है। इजरायल के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में सैनिकों की तैनाती की गई है। इनका मकसद इजरायल के सीमावर्ती इलाकों में किसी भी तरह के हमले से नागरिकों की सुरक्षा करना है। इससे पहले इजरायली सेना ने सीमा से सटे लेबनान के तकरीबन 50 गांवों को खाली करवाया था। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में हुए स्ट्राइक में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया। IDF के मुताबिक हिजबुल्लाह के एक अंडरग्राउंड हथियार गोदाम और कई इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। साथ ही IDF ने हिजबुल्लाह की एक सेंट्रल कमांड को भी तबाह कर दिया, जहां से मिसाइल दागे जाते थे और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया जाता था। इजरायली सेना के मुताबिक पिछले 48 घंटे में हिजबुल्लाह के तकरीबन 250 ठिकानों को तबाह किया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पहली बार सामने आए हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने इजरायल के साथ जंग जारी रखने का ऐलान किया है। नईम कासिम ने हथियार डालने के लेबनान सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक इजरायल का कब्जा है तब तक उनका विरोध और हथियार रखने का हक जायज है। लेबनान के नेताओं ने इजरायल में दागे जा रहे हिजबुल्लाह के मिसाइल्स को अवैध करार दिया है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर अब भारतीय एविएशन सेक्टर भी पड़ने लगा है। एविएशन इंडस्ट्री एक बार फिर से मुश्किल दौर से गुजर रही है। मार्च में जेट फ्यूल की कीमतें 6% से बढ़कर 91,173 से 96,638 रुपए प्रति किलो लीटर तक पहुंच गई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने एयरलाइंस की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि मुनाफे पर दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि ग्राउंडेड विमानों की संख्या में कमी आने से राहत मिली है, लेकिन इंटरनेशनल रूट्स पर उड़ानों के रद्द होने, रूट बदलने से एयरलाइंस का खर्च बढ़ गया है। खाड़ी देशों में छिड़ी जंग के कारण भारत में CNG और PNG की कीमतें बढ़ सकती हैं। कतर के रास लफान और मिसाइद इंडस्ट्रियल सिटी स्थित LNG प्लांट पर ईरान के ड्रोन हमले के बाद कंपनी ने प्रोडक्शन रोक दिया है, जिसके चलते भारत में घरेलू गैस की सप्लाई में 40% तक की कटौती आई है। भारत अपनी ज़रूरत की 40% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG से आयात करता है। LNG को गैस में बदलकर ही CNG और PNG सप्लाई की जाती है।